आदर किया है तो हमने किया है, ये हमको समझना चाहिए। फिर क्या कहने लगे कि ये लोग हमको सिखाएंगे, ये लोग हमको सिखाएंगे। नहीं दीदी, आपको हम नहीं सिखा सकते। हम नहीं जानते हैं टोलाबाजी क्या होता है, हम नहीं जानते तानाशाही क्या होता है, हम नहीं जानते तुष्टीकरण क्या होता है। ये तो दीदी आपकी मास्टरी है इसमें, इसके चैंपियन तो आप हैं। और जमालपुर के साथ ज्यादा लोग क्या जानेंगे बताओ। यहां का बालू एक खास रसीद के साथ सीधा कलकत्ता पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था? पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था? अलग अलग भगवान की मूर्ति होती थी उस पर कि नहीं, छपी हुई, याद है? पता है ना? ये जो बालू का स्मगलिंग करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, पैसा जमा कराते थे, और पुलिस, यहां की पुलिस मिलकर के बालू को कलकत्ता तक पहुंचाने का काम उस झूठी रसीद पर करते थे। ये टोलाबाजी, देखिए आपकी ताली बता रही है कि हमको मालूम है कि आपको मालूम है कि टोलाबाजी कौन करता था। ये भाईपो, ये कहां से टोलाबाजी चल रही थी? भ्रष्टाचार, अनाचार। आजकल दीदी चंडी पाठ कर रही हैं, घंटी बजा रही हैं। 10 साल तक आपने दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? 10 साल तक सरस्वती पूजा नहीं होने दी। ठीक बात बोल रहा हूं? 10 साल तक। और अब 10वें साल पर चुनाव से पहले घंटी बजाने लगे। दीदी घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। अब आपको बंगाल की जनता पूरा आराम देगी, जितना चंडी पाठ करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यह तुष्टीकरण, मुहर्रम के दिन आपने लोगों को फैसिलिटी दी, अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन 5 अगस्त को जब सारा देश, सारी दुनिया, प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे थे राम जन्मभूमि का, तो उस दिन आपने बंगाल में कर्फ्यू लगा दिया। ये क्या है तुष्टीकरण? अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब घंटी बजा करके होगा क्या? क्या निकलेगा? बंगाल की जनता जानती है कि ये नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में 130 करोड़ का देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाली अगर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब आप देखिए, आज डॉक्टर अंबेडकर जी का 130वां जन्म दिवस है, यानी उनका जन्म जयंती है 130वीं। भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान के निर्माता, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। और यहां बंगाल में एक नेत्री ये कहती है, टीएमसी की नेत्री, कि ये जो दलित भाई हैं इनको कितना भी दो, इनका पेट नहीं भरता, ये हमेशा मांगते रहते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करती है 21वीं शताब्दी में। और ममता दीदी चुप रहती हैं। यह है टीएमसी का एंटी दलित, दलित के विरोधी नीति, जिसको हमको समझना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बताओ ये ठीक है क्या? मैं वो शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकता जो ये शब्दों का प्रयोग दलित के लिए इन लोगों ने किया है। सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म,
ये जितने जो उनको धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित किया गया, उनको यहां लाने की बात थी और उनको सिटीजनशिप देने की बात थी। अंबेडकर ने कहा था कि इन लोगों को यहां ला करके बसाना चाहिए। हमने तो सिर्फ इतना किया, जो आ गए हैं उनको 2014 के दिसंबर से भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, यह बात कही थी। और कौन लोग हैं? मतवा समाज, राजवंशी समाज, नमोशूद्र समाज, दलित समाज, ये बेचारे लोग जो यहां आकर के रह रहे हैं और उनको भारत की नागरिकता नहीं है, उनको नागरिकता देने का विषय कहा गया। बताओ ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? देनी चाहिए ना नागरिकता। लेकिन दलित विरोधी ममता दीदी, जिन्होंने बंगाल को एक तरीके से समाज को विभाजित करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, अभी उनके ऊपर 24 घंटे का बैन लगा। क्या बोला था उन्होंने? मुझे तो डर लगता है कि 10 साल उन्होंने कैसा राज किया होगा। कहती है फलाने समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ। अरे ये मोदी जी का देश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप उसके समाज को बांटने की कोशिश करती हो और कहती हो कि सीएपीएफ के लोगों को घेराव करो। बोलो, घेराव करना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? मित्रों, ये कहां ढकेल रही हैं बंगाल को और बंगाल की जनता को, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बताइए नरेंद्र मोदी जी ने आपको ईस्ट कॉरिडोर दिया कि नहीं दिया? बताइए आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? बताइए आपको कैंसर इंस्टीट्यूट दिया कि नहीं दिया? बताइए आपको मेडिकल कॉलेजेस दिए कि नहीं दिए? बताइए आपको कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक नेशनल हाईवे के लिए अलग से पैसा दिया कि नहीं दिया? आप बताइए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने के लिए आपको आर्थिक दिशा दी कि नहीं दी? आर्थिक सहायता दी कि नहीं दी? मित्रों, लेकिन अभी सिर्फ सिंगल इंजन की गवर्नमेंट है, सिर्फ मोदी जी का पैसा है। नीचे खाने वाले लोग बैठे, नीचे वो लगाएंगे नहीं। इसलिए 2 तारीख तक सिंगल इंजन को डबल इंजन बना देना और बलराम व्यापारी को यहां से भेज